बिल्लियां। शहर के एक शांत पार्क में, जहां पेड़ हवा के साथ धीमी फुसफुसाहट करते और बेंचें अनकही कहानियों का भार उठाती, वहां हर शाम एक बुजुर्ग औरत, अमीना, आकर बैठती। नीले दुपट्टे में लिपटी, वह अपने छोटे से भूरे बैग से रोटी और मछली के टुकड़े निकालती और अपने चारों ओर इकट्ठी बिल्लियों को खिलाती। ये बिल्लियां उसे अच्छी तरह जानती थीं, क्योंकि वह ही थी जो रोज इनके लिए खाना लाती और प्यार देती। अमीना हमेशा अकेली नहीं थी। कभी उसका एक परिवार था, एक बेटा जो बेहतर जिंदगी के लिए विदेश चला गया था, और एक पति जो सालों पहले इस दुनिया को छोड़ चुका था। अब कोई उससे बात करने वाला नहीं था, इसीलिए ये बिल्लियां ही उसकी साथी बन गई। हर दिन ये उसके पास आती, उसकी टांगों से लिपटती और प्यार भरी आंखों से उसे देखती। एक दिन उसने देखा कि उसके परिचित बिल्लियों के झुंड में एक नई बिल्ली थी। वह कमजोर, डरी हुई और घायल लग रही थी। उसका गंदा और बिखरा हुआ फर उसके कठिन जीवन की कहानी सुना रहा था। अमीना का दिल पिघल गया। उसने धीरे से एक मछली का टुकड़ा उसकी ओर बढ़ाया और नरम आवाज में पुचकारने लगी। बिल्ली हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसने खाना लिया और झाड़ियों में गायब हो गई। अगले दिन वह फिर आई, पहले दिन से थोड़ा कम डरी हुई। हर दिन वह और करीब आती गई, जब तक कि एक शाम उसने अमीना को खुद को छूने दिया। उस पल अमीना को महसूस हुआ कि यह बिल्ली भी उसकी तरह अकेली थी, त्यागी हुई, लेकिन प्यार की भूखी। कुछ दिन बाद जब अमीना रोज की तरह पार्क से घर लौट रही थी, उसे अजीब सा महसूस हुआ। सड़कें असामान्य रूप से शांत थीं। जैसे ही वह एक गली से मुड़ी, उसने देखा कि दो संदिग्ध लोग अंधेरे में छुपे हुए थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वे उसकी ओर लपके और उसका बैग छीनने की कोशिश करने लगे। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उसी समय एक तीखी आवाज ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। अचानक वही आवारा बिल्ली जिसे वह रोज खिलाती थी, हमलावरों पर कूद पड़ी, उन्हें पंजों से नोचते और दहाड़ते हुए। वे घबरा गए। कुछ ही सेकंड में बाकी बिल्लियां भी दौड़ पड़ी और हमलावरों पर हमला कर दिया। घबराकर वे चोर भाग खड़े हुए और अमीना सुरक्षित बच गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से उस बिल्ली को सहलाया। उस रात वह उसे अपने घर ले आई और उसे नाम दिया, नसीब, क्योंकि किस्मत ने उसे एक नया साथी दे दिया था। दया और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भलाई हम दूसरों के लिए करते हैं, वह किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटकर जरूर आती है। कभी कभी उस पल में, जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।